जय हिंद दोस्तों, मैं हूं केबी और चलिए कल के प्रश्नों के रिवीजन के साथ में आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न था कि आईसीसी के द्वारा जो वर्ष 2027 और 31 में आपके पुरुषों का क्रिकेट विश्व कप होगा, इसमें कुल कितनी टीमें शामिल होंगी। तो याद रखिएगा, इसमें आपकी शामिल होंगी 14 टीमें, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि वर्ष 2021 के लिए जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज है, इससे किसको सम्मानित किया गया। तो ये पुरस्कार मिला है डेविड दियोप को, जो कि फ्रांस के हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि जून 2021 में जारी एसडीजी इंडिया इंडेक्स के तीसरे संस्करण में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। तो हमारे राज्यों में केरल रहा है शीर्ष पर, और जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश रहे हैं उनमें आपका चंडीगढ़ रहा है शीर्ष पर। तो ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न कि जून 2021 में किस आईआईटी संस्थान के द्वारा एमबी टैग को विकसित किया गया। तो इसे विकसित किया है आईआईटी रोपड़ ने, यानी कि बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि जून 2021 में माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाले एशिया के पहले नेत्रहीन व्यक्ति कौन बनी। तो इनका नाम है झांग होंग, यानी कि बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न था कि जून 2021 में इसाक हरजोग किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए। तो ये चुने गए हैं इजराइल के, यानी कि ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि अक्टूबर 2021 में दूसरा जो संयुक्त राष्ट्र का संयुक्त वैश्विक सतत सम्मेलन होगा, ये किस देश में आयोजित किया जाएगा। तो ये आयोजित होगा चाइना में, यानी कि सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि जून 2021 में किस कंपनी ने परेश बी लाल को भारत के लिए शिकायत अधिकारी के पद पर नियुक्त किया है। तो यहाँ पर नियुक्ति की गई है व्हाट्सएप के द्वारा, यानी कि डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि जून 2021 में अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन के बोर्ड में किस भारतीय को चुना गया। तो यहाँ पर चुने गए हैं आर.एस. सोढ़ी, तो बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि किस देश के डॉक्टर पैट्रिक अमोद विश्व स्वास्थ्य संगठन कार्यकारी बोर्ड के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए। तो ये आपके चुने गए हैं केन्या से, यानी कि ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि केंद्र सरकार के द्वारा किस वर्ष तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये टारगेट है आपका 2023 तक, यानी कि इस प्रश्न का ए हो जाएगा करेक्ट। और आखिरी प्रश्न था कि प्रत्येक वर्ष विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है। तो ये दिवस होता है आपके 3 जून को, यानी कि सी हो जाएगा करेक्ट। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने मुझे अभी तक अनअकैडमी के ऊपर फॉलो नहीं किया है, तो नीचे मेरी प्रोफाइल की लिंक मिलेगी, उसके ऊपर क्लिक करके आप मुझे यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी के ऊपर इस समय मेगा सेल चल रही है। तो अगर आप लोग किसी भी कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन परचेज करना चाहते हैं तो सिंपली यूज करिएगा कोड KV10, इससे आपको 10% का तुरंत डिस्काउंट मिलेगा। अगर हम लोग यहाँ पर ऑफर की बात करें तो जैसे अगर आप लोग SSC का यहाँ पर सब्सक्रिप्शन परचेज करना चाहते हैं तो 1 साल के सब्सक्रिप्शन के ऊपर आपको 4 महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन यहाँ पर दिया जाएगा। उसी प्रकार से अगर आप लोग चाहें तो मात्र 14,000 रुपये में SSC, बैंक और रेलवे इन तीनों का कॉम्बो भी यहाँ पर खरीद सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग चाहें तो रेलवे और SSC का जो कॉम्बो है उसको मात्र 6,660 रुपये में खरीद सकते हैं। और इसमें भी अगर आप लोग कोड यूज़ करेंगे KV10 तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो कई सारे ऑफर इस समय चल रहे हैं, इसका लाभ आप लोग जरूर उठाइए। और कल यानी कि संडे के दिन अनअकैडमी के द्वारा एक बार फिर से कॉम्बैट का आयोजन किया जाएगा। तो नीचे आपको कॉम्बैट का भी लिंक मिल जाएगा, उसके ऊपर आप क्लिक करिए, अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल करिए और फिर यहाँ पर आपको यूज़ करना है कोड KV10, और इसको यूज़ करने के बाद आप इनरोल कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप टॉप रैंक में आते हैं तो आपको अनअकैडमी का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। तो ये सारे ऑफर आप सभी के लिए हैं, नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, उसके ऊपर क्लिक करके आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न है कि जून 2021 में नासा ने किस ग्रह के लिए 2 मिशन, एक का नाम है डाविंसी प्लस और दूसरे का नाम है वेरिटास, इसको लॉन्च करने की घोषणा की है। तो ये जो दोनों मिशन होंगे वो होंगे वीनस, यानी कि शुक्र के लिए। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। अब मिशन के बारे में तो पहले आप यही याद रखेंगे कि ये जो दोनों मिशन हैं वो आपके वीनस प्लैनेट के लिए लॉन्च किए जाएंगे। अब थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। देखिए, पहले मिशन का नाम है डाविंसी प्लस, यानी कि डीप एटमॉस्फेयर वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैसेज केमिस्ट्री एंड इमेजिंग। तो इसके फुल फॉर्म से आप लोग समझ सकते हैं कि इस प्रकार से एक यहाँ पर बैलून के माध्यम से आपके स्पेस में भेजा जाएगा। एक आपका यान होगा अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के द्वारा, और मुख्य रूप से इसका काम होगा कि जो हमारे वीनस का एटमॉस्फेयर है
इसमें आपके कौन कौन से गैसें उपलब्ध हैं, इसके अलावा इसका निर्माण किस प्रकार से किया गया था, उसके बारे में पता लगाया जाएगा इस मिशन के अंतर्गत। दूसरे मिशन का नाम है वेरिटैस, यानी कि वीनस इमिसिविटी रेडियो साइंस इन सैर टोपोग्राफी एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसके अंतर्गत नासा के द्वारा एक ऑर्बिटर को लॉन्च किया जाएगा। ये आप देख सकते हैं, इस प्रकार का एक ऑर्बिटर होगा जो कि नासा के सतह की मैपिंग को यहाँ पर तैयार करेगा और इस मैपिंग के माध्यम से यहाँ पर जो वीनस का भूगर्भिक इतिहास रहा है उसके बारे में पता लगाया जाएगा। तो याद रखिएगा दोनों मिशन के बारे में। वैसे अगर इन मिशन की बात करते हैं तो 28 से 30 के बीच में इसे लॉन्च किया जाएगा, यानी कि वर्ष 2028 से 30 के बीच में लॉन्च होगा। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, स्थापना 1958 में हुई थी और इसके अध्यक्ष अभी नए बने हैं, नाम इनका है बिल नेल्सन। अगला प्रश्न है कि हमारे जो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने किस राज्य में इंडस बेस्ड मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन छत्तीसगढ़ में किया गया, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, नरेंद्र सिंह तोमर के बारे में आपको पहले भी बता चुका हूं कि इनके पास में इस समय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय का भी प्रभार है, तो इसीलिए इनके द्वारा छत्तीसगढ़ के जो सीएम हैं भूपेश बघेल, उनके साथ मिलकर के इसका उद्घाटन किया गया। मेगा फूड पार्क क्या होते हैं तो ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। मुख्य रूप से सरकार का ये उद्देश्य है कि जो भी हमारे किसान होते हैं उनके द्वारा जो भी उत्पादन किया जाता है उसको हम लोग डायरेक्टली मार्केट में लाएं और यहाँ पर जो भी इसका प्रोसेसिंग वगैरह है या फिर रिटेलर वगैरह जो बीच में होते हैं उनके माध्यम से इसमें वैल्यू ऐड किया जाए और किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उनकी फसलों या फिर उत्पादों के दिए जाए। तो इसी के लिए मेगा फूड पार्क कॉन्सेप्ट को यहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा लागू किया गया था। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में केंद्र सरकार के द्वारा जो न्यूनतम मजदूरी है इसको तय करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया? तो इस समिति के आपके अध्यक्ष होंगे, नाम इनका है अजीत मिश्रा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। तो हमारे यहाँ पर जो श्रम और रोजगार मंत्रालय है, यानी कि जिसके मंत्री हैं संतोष गंगवार, उन्हीं के द्वारा आर्थिक विकास संस्थान के जो इस समय निदेशक हैं अजीत मिश्रा, इनकी अध्यक्षता में एक 6 सदस्यों की समिति गठित की गई है। अब इसमें कई सारे अन्य मेंबर भी शामिल हैं, उनके बारे में आपको नहीं ध्यान रखना है, बस आपको याद ये रखना है कि ये जो समिति होगी इसका काम होगा कि जो भी यहाँ पर न्यूनतम वेज होना चाहिए यानी कि मजदूरी होनी चाहिए उसके बारे में ये अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपे। अच्छा, इससे पहले सरकार के द्वारा एक और समिति बनाई गई थी 2018 में, जिसके अध्यक्ष थे अनूप सतपथी। तो दोनों समिति के बारे में आप याद रखेंगे, ये आपके न्यूनतम वेज से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में इंडियन एयरफोर्स के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर नियुक्ति हो गई है AM विवेक राम चौधरी की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा करेक्ट। किसकी नियुक्ति हुई है? विवेक राम चौधरी की नियुक्ति हुई है और इन्होंने स्थान किसका लिया है? तो HS अरोरा का इन्होंने स्थान लिया है। अच्छा, विवेक राम चौधरी की बात करते हैं तो इस समय ये पश्चिमी एयर कमांड के प्रमुख हैं। भारतीय नौसेना वायुसेना की बात करते हैं तो 8 अक्टूबर 1932 को स्थापना हुई थी, इसीलिए 8 अक्टूबर को हम लोग एयरफोर्स डे भी मनाते हैं। मोटो इसका है टच द स्काई विथ ग्लोरी और इस समय हमारे चीफ ऑफ एयर स्टाफ है, नाम इनका है RKS भदौरिया। तो ध्यान रखेंगे विवेक राम चौधरी जी की यहाँ पर नियुक्ति हुई है। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में किस कंपनी ने एशिया प्रशांत पब्लिक सेक्टर साइबर सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव काउंसिल लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया अभी माइक्रोसॉफ्ट ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। अब ये देखिए है क्या, आप सभी को ये पता होगा कि जो हमारा एशिया प्रशांत का रीजन है, यानी कि जहाँ पर आपको इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, थाईलैंड इस जैसे देश मिलेंगे, यहाँ पर जो आपके मेलवेयर और रैंसमवेयर का अटैक होता है वो होता है सबसे ज़्यादा। तो इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इस रीजन के लिए यहाँ पर एक परिषद को लॉन्च किया गया है। इस परिषद में आपको इन सभी देशों के सदस्य भी मिलेंगे और इसका मुख्य रूप से काम होगा कि जो भी हमारे साइबर सुरक्षा से जुड़े हुए खतरे हैं उनके संबंध में जितनी भी आपकी गुप्त जानकारियां हैं उन सभी को आपस में साझा किया जाए। तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में किस बैंक के द्वारा 2031-32 तक कार्बन न्यूट्रल होने की घोषणा की गई है? तो ये घोषणा की है अभी भारत के सबसे बड़े निजी क्षेत्रीय बैंक यानी कि HDFC ने। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो बस आपको याद रखना है कि इन्होंने कहा है कि हम कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे 2031-32 तक और इसके लिए इन्होंने बताया है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे ऊर्जा का प्रयोग करेंगे,
पानी और ऊर्जा का यहाँ पर उपयोग कम करेंगे और इसी के मद्देनजर इन्होंने ये घोषणा की है। HDFC बैंक की बात करते हैं तो स्थापना 1994 में हुई थी। मुख्यालय आपको मुंबई में मिलेगा और MD और CEO हैं, इनका नाम है शशिधर जगदीशन। अगला प्रश्न है कि किस राज्य की गना संतोषनी रेड्डी ने 84 सेकंड में 84 चीनी मिट्टी की टाइल्स तोड़ करके एक नया रिकॉर्ड बना दिया है? तो ये आपके हैं तेलंगाना राज्य की, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, तेलंगाना के बारे में आप सभी को ये पता होगा कि आंध्र प्रदेश से ये अलग हुआ था 2 जून 2014 को। तो इसको अलग होने के टोटल 84 महीने हो चुके हैं और इसी 84 महीने के उपलक्ष्य में 2 जून के दिन गना संतोषनी रेड्डी के द्वारा 84 सेकंड में 84 चीनी टाइल्स को यहाँ पर तोड़ा गया। तो बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। ये आप देख सकते हैं मात्र 13 या 14 वर्ष की इनकी आयु है और इन्होंने ये रिकॉर्ड यहाँ पर बनाया है। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग 2021 में हमारे यहाँ का कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा है? तो हमारे यहाँ का शीर्ष पर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो कि आपको मिलेगा बेंगलुरु में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। तो आपको याद रखना है कि ये जो रैंकिंग जारी की गई इसमें हमारे एशिया के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों के बारे में बताया गया। चीन के आपका जो सिंगुआ यूनिवर्सिटी है और पेकिंग यूनिवर्सिटी है, ये क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर रहे थे। हमारे यहाँ का जो IISc बेंगलुरु है ये पिछले साल 36वें पे था, इस साल आ गया है 37वें पे। IIT रोपड़ आपके 55वें पे रहा और इंदौर यहाँ पर रहा है 78वें स्थान पर। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री जिनका नाम है अनिरुद्ध जगन्नाथ, तो इनका हो गया है निधन? तो ये आपके मॉरिशस की बजाय मॉरिशस के आपके पूर्व प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति थे, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। तो याद रखिएगा मॉरिशस के इतिहास में सबसे ज़्यादा समय यानी कि 18 वर्षों तक ये प्रधानमंत्री रहे थे और उसके अलावा 10 वर्षों तक ये यहाँ के राष्ट्रपति भी रहे थे। 2020 यानी कि पिछले साल भारत सरकार के द्वारा हमारे यहाँ का जो दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जिसे हम लोग पद्म विभूषण कहते हैं, उससे इनको सम्मानित किया गया था। मॉरिशस की बात करते हैं तो हिंद महासागर में ये एक छोटा सा द्वीपीय देश है जिसकी राजधानी आपको पोर्ट लुइस में मिलेगी। PM यहाँ के प्रवीण जगन्नाथ, जो कि अनिरुद्ध जगन्नाथ के ही पुत्र हैं, और राष्ट्रपति यहाँ के पृथ्वीराज रूपन। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में किस राज्य के द्वारा अंकुर स्कीम को लॉन्च किया गया? तो ये आपका राज्य होगा। तो इसे लॉन्च किया है यहाँ पर मध्य प्रदेश की सरकार ने, यानी कि डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अब ये योजना है क्या? देखिए, आपके बरसात का सीजन शुरू होने वाला है तो मध्य प्रदेश की सरकार ने ये कहा है कि अगर आप पेड़ लगाते हैं तो पेड़ के साथ में आपको एक सेल्फी लेनी होगी। उसके बाद में उस सेल्फी को वायुदूत ऐप के ऊपर आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद अगले 30 दिनों के बाद में आपको फिर से एक सेल्फी लेनी होगी, उसको अपलोड करना होगा और उसके बाद में जो भी व्यक्ति इस प्रकार की प्रक्रिया करेंगे उनको सरकार के द्वारा प्राण वायु पुरस्कार दिया जाएगा। तो इसी के मद्देनजर यहाँ पर अंकुर योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह के द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में WHO के द्वारा किस देश द्वारा कोविड-19 के लिए निर्मित सिनोवैक वैक्सीन के आपातकालीन प्रयोग को मंजूरी दी गई? तो ये जो वैक्सीन है इसे डेवलप किया है यहाँ पर पाकिस्तान की बजाय चाइना ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। तो इससे पहले चाइना एक वैक्सीन और बना चुका है जिसका नाम है यहाँ पर सिनोफार्म। तो सिनो शब्द आ जाए तो आप तुरंत समझ जाइए ये चाइना का है। तो चाइना ने यहाँ पर बना लिया है सिनोवैक नाम की एक वैक्सीन जिसको अभी WHO ने आपातकालीन यूज के लिए मंजूरी दी है और सिनोफार्म इसका पहला वैक्सीन था जिसको WHO ने मंजूरी दी थी। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा कि अभी शायद सेशल्स में कुछ लोगों के द्वारा ये चाइना वाला टीका लगवाया गया था और पता चला कि वह लोग कोविड-19 से हो गए संक्रमित। तो आप समझ ही सकते हैं कि चाइना किस प्रकार के टीके को यहाँ पर डेवलप करता है और इसकी विश्वसनीयता आपकी किस प्रकार की होती है। बाकी इसकी एफिकेसी की बात करते हैं तो वह 51% है और इसके लिए भी आपको 2 डोज यहाँ पर लेने होंगे। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में किस देश की नौसेना के युद्धपोत खर्ग में आग लगने के कारण वह डूब गया? तो ये आपके ईरान का था, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। दरअसल खर्ग नाम से एक द्वीप आपको मिलेगा ईरान में, तो उसी द्वीप के नाम पर इन्होंने अपने इस सबसे बड़े युद्धपोत का नाम रखा था और अभी ये युद्धपोत आपके ओमान की खाड़ी में चल रहा था। उसी दौरान ईरान के जाफ्र बंदरगाह के पास में इसमें लग गई आग और आग लगने के बाद में ये इतनी भीषण आग थी कि इसमें आपका पूरा जहाज जल गया और उसके बाद में ये पानी में डूब गया। हालांकि आग कैसे लगा था इसके बारे में अभी कोई आइडिया नहीं है।
बाकी ईरान की बात करते हैं तो राजधानी आपको तेहरान में मिलेगी, मुद्रा यहाँ की है तोमान और राष्ट्रपति यहाँ के हैं हसन रूहानी। तो ये रहा आज का करंट अफेयर। सारे प्रश्न मैंने आपको डिटेल में बता दिए हैं। देखिए टेस्ट मैंने अभी कल आपका लिया था, जो हमारे मई के करंट अफेयर थे उनका। बहुत सारे लोगों की परफॉर्मेंस यहाँ पर बहुत ही पुअर रही थी, तो मैं आपको यहाँ पर डिटेल में सारी चीज़ें बता भी देता हूँ। कोशिश करता हूँ कि आपके लिए जो समझने वाली चीज़ें हैं वो आप समझ भी सकें। इसके अलावा पीडीएफ भी मैं आपको पूरे डिटेल फॉर्मेट में देता हूँ, फिर भी आपकी तैयारी उतनी ज़्यादा बेहतर नहीं है। आज भी एक क्लास होगी जिसमें हम लोग यहाँ पर एसएससी के जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं यानी कि पिछले साल के, उनको डिस्कस करेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि एसएससी में जीके सेक्शन में आपको कहां से क्या पढ़ना है, करंट अफेयर से क्या पढ़ना है। और 11 बजे वाली जो क्लास होगी उसमें हम लोग 2021 में जितने भी आपके फिल्म के क्षेत्र में पुरस्कार दिए गए हैं उनसे संबंधित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो दोनों क्लास की लिंक आपको पिन कमेंट में मिलेगी, वहां पर क्लिक करके आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है कि आईएनएस करंज आपके किस क्लास की पनडुब्बी है जिसको इस साल लॉन्च किया गया? किस राज्य की सरकार के द्वारा मां योजना की शुरुआत की गई? अंतरराष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? अगला प्रश्न है कि पथ प्रदर्शक सुविधा किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देने हैं। बाकी किसी भी प्रश्न में आपको कोई डाउट वगैरह होता है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।